नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल काफी तेज है। चुनावी प्रचार भी चरम पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है या खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है। बंगाल में तो कांग्रेस पूरी तरह से साफ है। चुनाव से पहले ही बंगाल में कांग्रेस का सरेंडर है। अधीर रंजन चौधरी भी साइलेंट है, तो वहीं असम में हालात और भी पेचीदा है। नेतृत्व पर सवाल है, संगठन में बिखराव है और कई नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। असम में विद्रोह जबरदस्त है, तो वहीं तमिलनाडु में भी कांग्रेस सहयोगी दलों के सहारे खड़ी है। अंदरखाने सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान बढ़ रहा है। कांग्रेस सांसद ज्योति मनी ने चुनाव के लिए डीएमके गठबंधन में सीट चयन प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में कुल पारदर्शिता की कमी है और पार्टी के हित पूरी तरह से समझौते का शिकार हो गए हैं। पुडुचेरी छोटा राज्य लेकिन बड़ा संकेत है, यहाँ भी कांग्रेस में एकजुटता की कमी साफ साफ दिख रही है। तो चुनावी राज्यों में क्या है कांग्रेस का हाल, क्यों मचा है बवाल और आखिर क्यों राहुल गांधी पर लटक रही है तलवार, आज इसी पे चर्चा करेंगे। वे इस स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी राज्यों में क्यों कांग्रेस पार्टी और आखिर किसके लिए फंसी हुई है? देखिए, कांग्रेस परिवार और परिवार वाला कांग्रेस, ये दोनों अलग अलग इकाई है। यानी एक कांग्रेस का परिवार है और दूसरा परिवार गांधी नेहरू परिवार है। तो गांधी नेहरू परिवार के अंदर भी कलह चल रहा है नेतृत्व को लेकर। सोनिया गांधी का इंतजार किया जा रहा है, सोनिया गांधी कैसे राजनीति से एग्जिट होती है। हालांकि अभी तबीयत खराब है, तो सोनिया गांधी तबीयत खराब होने के बावजूद कांग्रेस के ऊपर होल्ड तो रखती हैं और सोनिया गांधी की पसंद राहुल गांधी हैं, इसलिए प्रियंका वाड्रा अभी थोड़ी साइड में है। जिस तरीके से दूसरे परिवारवादी पार्टियों के साथ हुआ और बाला साहब ठाकरे के रहते हुए उद्धव ठाकरे के परिवार में, उसके बाद ये तमिलनाडु के अंदर स्टालिन के परिवार के अंदर करुणानिधि के रहते हुए कई बिखराव हो रहे थे, वो रोक कर रखे हुए थे। जैसे ही उन्होंने राजनीति से अपने आप को अलग किया, स्टालिन का परिवार बिखर गया। कनिमोझी की अपनी महत्वाकांक्षा, स्टालिन के दो भाइयों के अपनी महत्वाकांक्षा, मारन परिवार के अपनी महत्वाकांक्षा। तो ये अलग अलग पारिवारिक पार्टियों में हुई है। बिहार में तो अभी भी चल रहा है। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जैसे ही धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, पहले तेज प्रताप यादव, अब धीरे धीरे मीसा भारती भी एक्टिव हो रही है। उसी तरीके से ये गांधी नेहरू परिवार में पहला दबाव, ये जो अंदर खाने से बनाया जा रहा है, वो प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व के लिए कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में सोनिया गांधी की पसंद राहुल गांधी है, इसलिए प्रियंका वाड्रा को इतने सालों तक राजनीति से दूर रखा गया। अब फिर से प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी दोनों राजनीति में है। दोनों का टेस्ट हो चुका है लोकसभा के अंदर कि कौन लोकसभा में ज्यादा बेहतर लीड कर सकती है अपने पार्टी को, और चुनावों के अंदर कौन किस राज्य में प्रचार करती हैं, बेहतर स्थिति पैदा करती हैं और वहां पर कोऑर्डिनेशन करती है। पंजाब में विद्रोह चल रहा था, सिद्धू को मनाने में प्रियंका की भूमिका। हिमाचल प्रदेश में विद्रोह चल रहा था, किसी तरीके से मैनेज कर ली प्रतिभा सेन के परिवार, और उसके बाद मुख्यमंत्री के चयन तक प्रियंका वाड्रा ने कमान संभाली, सरकार बनवा दी। अभी राहुल गांधी के साथ कहा जाता है जहां एंट्री करते हैं वहां विवाद पैदा हो जाता है। असम में एंट्री किया, असम चला गया। कर्नाटक में अभी ये प्रोसेस में लगे हुए हैं, सिद्धारमैया डीके शिव कुमार लड़ रहे हैं। और फिर जब पंजाब में गए थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए तो विद्रोह पैदा हो गया। राजस्थान में एंट्री की थी तो सचिन पायलट विद्रोही हो गए थे, उसे भी प्रियंका वाड्रा ने मनाया था। तो ये सारी मंथन चल रही है कांग्रेस के परिवार में गांधी नेहरू परिवार के लिए। इसीलिए पहला दबाव तो अंदर से है राहुल गांधी को कि जैसे ही सोनिया गांधी इनएक्टिव मोड में आई, वैसे ही राहुल गांधी से कांग्रेस की कमान छीनने के लिए प्रियंका वाड्रा सीधे मैदान में आ जाएंगी। उसी तरीके से जैसे इनके पूरे परिवार ने संजय गांधी के परिवार को कांग्रेस से आउट कर दिया, चाहे मेनका गांधी हो, वरुण गांधी हो, अभी तक वो भटक रहे हैं। उसी तरीके से राहुल गांधी को भटकने वाला भी अगली पीढ़ी नहीं है, प्रियंका वाड्रा संभालेगी। राहुल गांधी ये बोरिया बिस्तर उठाने की बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए करते हैं और राहुल गांधी बोरिया बिस्तर उठाकर यहां से चले जाएंगे, जो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में तो यही इनके राशि दलवी से लेके उड़ीसा के सांसद तक सब लोगों ने कह दिया था नहीं, प्रियंका वाड्रा बेहतर लीड कर रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जाने लगा नहीं, प्रियंका वाड्रा कांग्रेस में बेहतर
हो सकती हैं, लीड करने वाली नेता प्रतिपक्ष भी बेहतर हो सकती है। अब ये ऑल पार्टी मीटिंग में भी इस बात की चर्चा होगी, मतलब इंडी अलायंस की मीटिंग में, कि भाई हम लोग कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बड़ी पार्टी ही अगर कमजोर रहेगी तो हम तो कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी भी छोटी पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए होना चाहिए कि हम भी कम से कम दखलंदाजी करें कि आपकी पार्टी में बेहतर नेतृत्व किसके हाथों में हो सकता है। हमने राहुल गांधी को आजमा लिया, तो ये अंदर से जो चल रहा था बाहर से भी हो गया। अब कांग्रेस परिवार के अंदर क्या चल रहा है, ये गांधी नेहरू परिवार के लिए तो चल ही रहा है विद्रोह, लेकिन कांग्रेस के अंदर चल रहा है जो कंप्रोमाइज शब्द का उपयोग राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर रहे थे। ये ज्योतिमणि ने वही शब्द का उपयोग किया है कि हमने कांग्रेस के वेलफेयर से कंप्रोमाइज किया। ये कांग्रेस के लीडरशिप के ऊपर सवाल है। एक महिला सांसद सामने आई और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा की कि आपने तमिलनाडु में कांग्रेस को खत्म कर दिया है। जिस तरीके से आप पिछले 3 चुनावों में, जो कि कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर चुनाव तमिलनाडु में लड़ती थी विधानसभा की, वो कम करते करते आप 25 पर चले आए, तो अब क्या कांग्रेस की हालात ऐसी हो जाएगी जैसे पीएमके की है, जैसे दूसरे लेफ्ट पार्टियों की है कि 10-12 सीट स्टालिन की पार्टी डीएमके देती है और उसी में वो खुश होना पड़ता है उसको। तो कांग्रेस को किस जगह पर ले जाएंगे और किस लिए? क्योंकि आपको राज्यसभा में एक सीट चाहिए था तमिलनाडु से, और आपने एक सीट तमिलनाडु से ले ली डीएमके के सहयोग से, क्योंकि आपको लग रहा था कि अगर यह सीट घट गई तो फिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं बचेगी, क्योंकि 25 राज्यसभा सांसद चाहिए, आपका खींच कर 26 हुआ है और आगे वो भी कम हो जाएगा दिग्विजय सिंह के रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि वहां पर आपका चुनना तय नहीं माना जा रहा, वहां पर पार्टी की स्थिति वैसी नहीं है। तो इस बात को लेकर ज्योतिमणि ने सवाल उठाया कि ये कौन है जो सीटों के शेयरिंग, सीटों का फार्मूला, टिकट बंटवारा ये तय करता है। अगर तमिलनाडु के नेतृत्व के साथ बैठक होती है तो हम भी तो सांसद हैं, कम से कम ये तो तय होना चाहिए कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा की सीटें हैं, उस पर तो हमसे राय लो कि हम वहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सारे विधानसभा पर हमारी अपनी होल्ड है और हम ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से विधानसभा में किसकी क्या स्थिति है, हमें बुलाया नहीं गया। यानी कि जो समस्या हो रही थी असम के चुनाव से पहले ही, इस बीच प्रचार के समय वारदोलोई की, वो भी सिटिंग सांसद, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस बात के लिए कि हमें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। गौरव गोगोई कौन होता है? हमारे क्षेत्र की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमारे क्षेत्र के अंदर 7 में से 5 सीटें हार जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर सवाल उठेगा कि आप कौन से सांसद हैं जो अपने क्षेत्र में ही बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो इसलिए ज्योतिमणि ने यह सवाल उठाया है कि अगर नेतृत्व को, जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए राहुल गांधी जैसे नेता, अगर उनको अपने सांसदों के ऊपर भरोसा नहीं, स्टेट लीडरशिप में सिर्फ अपने चमचों के ऊपर भरोसा है, तो फिर हम लोगों को पार्टी में रहने की जरूरत ही नहीं है। अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि अब जो जितने सिटिंग एमपी हैं लोकसभा में राहुल गांधी के, ये राज्यसभा की बात नहीं है, लोकसभा के अंदर असम से शुरुआत हुआ, 1 सांसद ने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु में 3 सांसद विद्रोही हैं, 3 सांसद। एक मुस्लिम प्रवक्ता विरोधी हो चुके हैं कि नहीं महिला रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, राहुल गांधी ध्यान नहीं देते, हम लोगों का टिकट बंटवारा सही नहीं हुआ है। फिर उसके बाद 7 सांसद जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे केरल के अंदर, वो भी नाराज है। और पार्टी के अंदर नाराजगी इस तरह हावी हो गई है कि केसी वेणुगोपाल को लेकर वहां विद्रोह चल रहा है कि देखो अगर जीत गई कांग्रेस तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? केसी वेणुगोपाल। ये वही स्क्रिप्ट है जो फिर से दोहराया जा रहा है, जिसे हरियाणा का स्क्रिप्ट कहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के साथ यही हुआ था, हुड्डा आगे बढ़ रहे थे। एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के 2 शासनकाल की थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अगर थोड़ा सा प्रयास कर रही है तो इसका मतलब है कांग्रेस जीत जाएगी। सारे सर्वे आ रहे थे कांग्रेस के पक्ष में। अचानक से हुआ कि कुमारी शैलजा को लगने लगा कि हम कौन होते हैं, अगर कांग्रेस जीत जाती है मजबूत कौन होगा? हुड्डा का परिवार। मजबूत कौन होगा? हुड्डा का बेटा दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और फिर हुड्डा हम लोगों को बाहर कर देगा क्योंकि हम लोगों की औकात ही नहीं रहेगी, वो मुख्यमंत्री बनेगा। और जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उसके बाद कांग्रेस में जो हमारे गुट के कुछ लोग हैं वो भी हमारे साथ नहीं रहेंगे,
क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना प्रभाव होता है, कुछ को मंत्री बनाएगा, कुछ को कमेटी में शामिल करेगा। और हमारा जो गुट है, कम से कम 10-20 विधायक हमारे पास हैं, लोग हैं, वो भी उनके साथ चले जाएंगे। तो इसका बढ़िया है भारतीय जनता पार्टी को जीतने दो। उसी तरीके से सुरजेवाला को लग रहा था, किरण चौधरी को लग रहा था, ये सारे गुट एक्टिवेट हो गए क्योंकि हुड्डा फैमिली का वर्चस्व था। जैसे कि कांग्रेस के दूसरे नेता एक्टिवेट हो गए थे जब गोगोई फैमिली का असम के अंदर वर्चस्व था। वही स्थिति केरल के अंदर हो रही है कि केरल के अंदर अब इसके सांसद और कुछ अलग अलग क्षेत्रों के नेता, जो कि मुस्लिम लीग ने पहले इनको चुनाव में फंसा रखा है। मुस्लिम लीग जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से प्रचार कर रहा कि मुस्लिम बहुल सीटों पर तो हम जीत कर आएंगे, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, जिसके लिए एक एमएलए के कैंडिडेट को सस्पेंड कर दिया गया, वो आक्रामकता उसको अपने क्षेत्र को लेकर तो है, चाहे कासरगोड में हो, कोझिकोड में हो या फिर माल्यपुरम में हो। इन जगहों पर जहां 40 से 70% मुस्लिम आबादी है, वहां वो सोचती है कि मुसलमानों के अलावा हमें ऐसे भी कोई वोट नहीं देता। वो वैसे ये सोचता है कि मुसलमानों के अलावा कोई वोट नहीं देता। लेकिन गठबंधन बाहर में जाए, हम लोगों को तो ये देखना है कि हमारे कितने विधायक होंगे, और इसको लेकर जितना एग्रेसिव है उसके कारण कांग्रेस उन क्षेत्रों में परेशान हो रही है जहां मुस्लिम आबादी 20 से 25% है, यानी कि हिंदुओं का बाहुल्य है, क्रिश्चियनों का वर्चस्व है। और इसीलिए कांग्रेस पहले से फंसी थी और गुटबाजी के चक्कर में इनके 7 से ज्यादा सांसद, जो कि पहले से टिकट की दावेदारी कर रहे थे कि कम से कम हम विधायक रहेंगे तो मुख्यमंत्री की दावेदारी तो करेंगे, टिकट काट दिया, वो नाराज चल रहे हैं कि नहीं, केसी वेणुगोपाल तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, चाहे सरकार फिर से पिनराई विजयन की हो जाए या भारतीय जनता पार्टी 10, 20, 25 सीटें जीत जाए, लेकिन हम केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। तो जो चारों तरफ से चल रहा है कांग्रेस के अंदर, वो सब क्रिएट किया हुआ है राहुल गांधी का। इसलिए राहुल गांधी केंद्रित कांग्रेस हो गई है, तो इनके गुट अलग अलग हो गए हैं। ये अगर टोटल देखा जाए तो 23 से ज्यादा ऐसे सिटिंग एमपी हैं कांग्रेस के अंदर, जो अभी राहुल गांधी के नेतृत्व से नाराज हैं। और इस चुनाव का परिणाम आने के बाद अगर असम में हार गए, केरल भी हार गए, तमिलनाडु में आपकी जीत हार से कोई मतलब नहीं, डीएमके वर्सेस एडीएमके है, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी फिर से हार का ठीकरा लेने के बाद ये नेता प्रतिपक्ष पर जो प्रियंका की दावेदारी है वो मजबूत होगी। और लीडरशिप चेंज के लिए पूरे इंडी अलायंस के अंदर जो बात चल रही है, वो भी इंडी अलायंस की पार्टियां प्रियंका वाड्रा पर दांव खेलेगी। आगे के चुनाव से पहले ही राहुल गांधी की विदाई हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सच्चाई कड़वी है, पर सच्चाई यही है कि कांग्रेस आज कई मोर्चों पर लड़ रही है और अकेले खड़ी है। अगर पार्टी अंदर से नहीं संभली तो विरोधियों से पहले अपने ही कमजोरियां उसे भारी पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अपने ही नेता, कांग्रेस के सांसद कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से बिगुल फूंक रहे हैं, वो राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।